राहुल सुबह सुबह नहाता है और नहा धोकर अपना खाना पैक करवाता है और ड्यूटी के लिए निकलने लगता है। राहुल जो कि अपने गांव के अंदर बड़े परिवार से बिलोंग करता है, अच्छा खासा घर है और कमाई भी उसकी अच्छी खासी है और नौकरी भी उसकी बड़ी है। तो दोस्तों, वह सुबह सुबह तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगता है नौकरी पर जाने के लिए। तभी वह देखता है कि घर के सामने एक औरत खड़ी हुई है और वह उस औरत के पास जाता है कि क्या बात है, क्यों खड़ी हुई हो। तो वह औरत अपना मुंह ढक लेती है घूंघट से और फिर अगले ही क्षण कहती है कि मुझे आपके घर में काम मिल जाएगा क्या। तो राहुल उस औरत की तरफ देखता है तो वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। राहुल सोचता है कि क्या काम कर सकती हो तुम घर में, और तुम्हें काम करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। तो वह औरत कहती है कि मुझे तुम अपने घर में काम पर रख लो और काम के बदले में सिर्फ खाना दे दिया करना। दोस्तों, ऐसी आखिर क्या मजबूरी थी उस औरत के साथ और क्या उसको हुआ था, क्यों वह दूसरे के घर काम मांगने के लिए गई थी और उसने ये भी कहा था कि मैं तो आपके पास ही रह लूँगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना में पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। यह घटना दिल्ली की है। दिल्ली के अंदर एक माँ होती है जिसकी एक बेटी है, एक बेटा है। बेटे का नाम सुबोध है। सुबोध शादी के लायक हो जाता है तो उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है और रानी नाम की लड़की से सुबोध की शादी करवा दी जाती है। रानी जो कि बहुत ही संस्कारी थी, सुंदर भी खूब थी, तो सुबोध के साथ रानी की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद कुछ समय तक तो मामला ठीक रहता है, लेकिन जो सुबोध होता है अब वह शराब वगैरह पीने लगता है। यार दोस्तों के साथ बैठता और शराब पिया करता। इससे उसकी सारी दिनचर्या और उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। हालांकि वे खूब पैसे वाले थे, लेकिन जिस घर में कहते हैं शराब वगैरह की लत लग जाए किसी इंसान में, तो वह कितना भी बड़ा राजा है, कितना भी वह अमीर है, धीरे धीरे वह गरीबी की ओर चलने लगता है। अब समय गुजर रहा होता है। जो रानी की सास थी वह रानी को पसंद नहीं किया करती थी। वह उसके ऊपर ताने मारा करती थी कि यह काम नहीं करती, वह काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों, सुबोध जो उसका पति था, शराबी भले ही था, लेकिन सुबोध अपनी पत्नी रानी से प्यार किया करता और अपनी माँ से भी कह दिया करता कि मेरी पत्नी रानी को तुम परेशान मत किया करो माँ, यह बहुत सीधी है, यह किसी भी काम की मना नहीं करती, घर में अच्छे से रहती है, किसी से लड़ती है नहीं, झगड़ती है। तो अपनी पत्नी की ओर लिया करता था, हिमायत लिया करता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय गुजरते हैं तो जो सुबोध होता है शराब का कुछ ज़्यादा आदी बन जाता है और उसको दिल की बीमारी हो जाती है। एक दिन क्या होता है, वह ज़्यादा शराब पी लेता है और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब सुबोध की मौत हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन सुबोध की जो माँ थी वह इसका जिम्मेवार अपनी बहू को, रानी को समझती थी। वह कहती थी कि यह कुलच्छनी है, यह जब से घर में आई है, जब से ही मेरे बेटे ने शराब पीनी सीख ली और उसके बाद मेरे बेटे की मौत हो गई। यह कुलच्छनी है और यह हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर का सर्वनाश हो गया है। जो रानी है वह अपने सास ससुर के पास रहना चाहती है, लेकिन उसकी जो सास है वह उसे परेशान करने लगती है और अब एक दिन क्या होता है, रानी को वह घर से निकाल देती है। रानी को घर से निकाल दिया जाता है। मायके में वह जा नहीं सकती क्योंकि मायके में उसका कोई था नहीं, माँ थी, उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब वह जाती भी तो जाती कहाँ, किसी और के साथ भी नहीं रह सकती थी। तो वह गाँव में इधर उधर घूमती है और गाँव के अंदर एक राहुल नाम के शख्स का एक घर होता है जो कि बहुत बड़ा हवेली टाइप का घर है, यानी कि कोठी टाइप का घर है। वह उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है यह सोच करके कि इस घर में मुझे काम मिल जाए, बस ये खाना दे दें ये लोग मुझे और मैं खाना खाने के ऊपर ही इनका सारा काम कर दिया करूँगी। दोस्तों, उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, सीधा सीधा पता लग रहा था कि यह विधवा है। वह अब दरवाजे पर खड़ी हो जाती है राहुल के घर के गेट पर। राहुल अंदर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकलता है तो उससे मुलाकात होती है और वह राहुल से कहती है कि बाबूजी, मुझे सिर्फ रोटी दे दिया करना, खाना दे दिया करना, उसके बदले में मैं तुम्हारे घर में सारा काम कर दूंगी और मुझे रहना और खाना यहाँ पर करवा दिया करना। दोस्तों, राहुल का ब्याह भी नहीं हुआ था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। राहुल के घर में उसकी माँ थी, उसकी छोटी बहन थी, एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और छोटी बहन अभी कंवारी थी। तो माँ, बेटी और माँ और दो बेटियाँ और एक बेटा राहुल। और जो राहुल का पिता है उसकी मौत हो चुकी थी।
अब यहाँ पर क्या होता है, वह उस औरत से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें काम दे दूंगा, क्योंकि राहुल को वह पसंद आ गई थी। राहुल की शादी नहीं हुई थी और वह औरत बहुत देखने में मनमोहक थी, रानी सुंदर भी बहुत थी। तो उसको उसके ऊपर दया आ जाती है, तो वह उसको अपने घर ले जाता है, घर के अंदर, और अपनी माँ से कहता है कि माँ बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें क्या कुछ दिखाता हूँ। उसकी माँ बाहर आती है तो राहुल कहता है कि यह देखो रानी है, आज से हमारे घर में काम करेगी और बदले में इसको सिर्फ खाना चाहिए और यह यहाँ पर रहा करेगी। दोस्तों उसकी माँ जब उस औरत की तरफ देखती, रानी की तरफ देखती है, तो वह सफ़ेद लिबास में थी, सीधा सीधा पता लग रहा था कि यह विधवा है। तो अगले क्षण वह माँ भी यही कहती है कि यह कुलच्छनी है, अगर यह भाग्यशाली होती तो इसके घर वाले इसको क्यों निकालते। यह कह कर के वह कह देती है कि हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे। लेकिन राहुल अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, यह बेसहारा है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको सिर्फ खाना ही तो चाहिए, यह तुम्हारे घर का काम कर दिया करेगी। तो जैसे तैसे राहुल अपनी माँ को मनाने लगता है, लेकिन उसकी माँ साफ इनकार कर देती है। तो राहुल भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है अपनी माँ से कि या तो ये यहाँ पर रहेगी, वरना इस घर में मैं भी नहीं रहूँगा। तो माँ बेबस हो जाती है और वह अब उस रानी को वहीं पर छोड़कर नौकरी पर निकल जाता है और कह जाता है कि घर का जो भी कुछ काम है वो माँ तुम्हें करने को बता देगी। अब राहुल तो निकल जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पीछे से रानी घर के अंदर काम करती है, लेकिन जो उसको नई माँ मिली थी वह उसको घर के अंदर काम नहीं करने देती है, उसको बाहर निकाल देती है और कह देती है कि तुम बाहर रहो। उसके बाद वह रानी बड़ी परेशान हो जाती है कि मुझे यहाँ पर ऐसी भी जगह नहीं मिल रही कि मैं सुख से रह सकूं, और उसको बाहर दूसरे कमरे में ठहरा देती हैं और कहते हैं कि बाहर का ही काम कर लिया करो। और जो राहुल की बहन थी वह भी उससे नफरत करने लगी थी, अपनी माँ के साथ मिलकर उससे लड़ा करती थी। शाम को राहुल आता है, राहुल देखता है कि उसको घर के अंदर नहीं घुसने दिया है, तो राहुल भी फिर यही कह देता है कि ठीक है तुम घर का काम बाहर से कर लिया करो। तो वह कोठी बहुत बड़ी थी, तो वह बाहर का चौक जो होता है वहाँ का काम करने लगती है। एक दो दिन के बाद राहुल की बड़ी बहन जो कि शादीशुदा थी वह वहाँ पर आती है। वह देखती है कि यहाँ पर जो रानी है उसको घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है क्योंकि वह विधवा है। लेकिन जो बड़ी बहन थी वह समझदार थी, रानी को पहले खाना खिलाती है, खूब प्यार से बात करती है और उसके बाद घर का काम करवाते करवाते मंदिर की सफाई करवाने लगती है। लेकिन जैसे ही रानी मंदिर की सफाई कर रही होती है तभी यहाँ पर वह माँ आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगती है कि मंदिर में इसको किसने घुसने दिया, यह विधवा है, कलंकनी है, कुलच्छनी है, क्या यह मंदिर साफ करेगी। इस बात को लेकर उनके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। झगड़ते झगड़ते शाम हो जाती है। शाम को राहुल ड्यूटी से वापस आता है। बड़ी बहन खूब मनाने की कोशिश कर रही थी माँ को, लेकिन वह मान नहीं रही थी। अब शाम को राहुल आता है तो राहुल पूछता है क्या मामला है। तो जो माँ होती है वह कहती है कि यह विधवा है और विधवा ने मेरे मंदिर में पाँव रख दिया, यह मंदिर अपवित्र हो गया। दोस्तों यह बात सुनते ही राहुल क्रोधित हो जाता है और अपनी माँ से लड़ने लगता है और कहता है कि माँ तुम शायद भूल गई हो, तुम भी तो विधवा हो, मेरे पिताजी को भी मरे हुए बहुत दिन हो गए, तुम विधवा होकर तुम मेरे पूरे घर में घूमती हो। हमने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम मंदिर में मत घूमो या फिर घर में मत घूमो। और अगर तुम्हारी ये जो छोटी बेटी है इसकी शादी होने के बाद तुरंत इसके पति की अगर मौत हो जाएगी तो क्या तुम इसे घर में नहीं घुसाओगी। दोस्तों यह बात उन दोनों को लग जाती है, माँ को और उसकी छोटी बहन को, और उसके बाद वह समझ जाती हैं कि बेटा तू सही कह रहा है, ये तो हमसे गलती हो रही थी। क्योंकि जब बेटे ने सीधा सीधा कहा कि माँ तू भी तो विधवा है, फिर तू क्यों यहाँ घर के अंदर रह रही है, तू भी अलग से रह, तो यह बात उनको समझ में आ जाती है। उसके बाद वह बूढ़ी माँ कहती है कि इस बेटी को हम अपने घर पर ही रखेंगे और प्यार से रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसा कि राहुल ने सोच रखा था, राहुल अपनी माँ से कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। माँ पहले तो मना करती है कि बेटा लोग क्या कहेंगे, विधवा से शादी कर ली। लेकिन राहुल कहता है कि माँ नहीं, मैं इसको सहारा भी दूंगा और यह मेरा सहारा बनेगी और हम अच्छे से घर बसाएंगे। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर उन दोनों की शादी करवा दी जाती है बड़े धूमधाम से और वह दोनों अपना घर बसा लेते हैं। तो इस तरह के कई बार जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आ जाते हैं। उन उतार चढ़ाव में इंसान को हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, वरना अगर एक बार हिम्मत टूटी तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर उस रानी को हम यहाँ पर सल्यूट करेंगे एक तरह से, जिसने इतनी हिम्मत की और अपने जीवन को दोबारा से स्टैब्लिश किया, मतलब एक तरह से स्थापित किया। और राहुल की भी यहाँ पर तारीफ़ करेंगे जिसने एक विधवा बेसहारा को सहारा दिया। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।